लगता है चूंकि ये बातचीत है, अगर हमारे ऑडियंस में से भी कुछ सवाल पूछना चाहें श्री आनंद विजय को तो आप पूछ सकते हैं। हमारे पास क्या कॉर्डलेस एक्स्ट्रा है? हाँ, somebody can take the initiative. आइए। सर, आपने बोला कि पहले के ज़माने में मूवी पे गांधी जी पे बायोपिक नहीं बन पाई क्योंकि धन का कमी था। ऐसा भी तो हो सकता है पॉपुलैरिटी, क्योंकि अभी तो महेंद्र सिंह धोनी पे भी मूवी बन जाता है तो इतना हिट हो जाता है, और उस टाइम तो वो भी गांधी थे, उनको तो बनना ही चाहिए। प्रश्न क्या है बेटा आपका? सर, यही कि अभी के समय में तो आनंद कुमार पे भी मूवी बन जाती है तो इतनी हिट हो जाती है, तो फिर गांधी में बनाने पे इतनी मुश्किल क्यों? पता नहीं, ये समझ नहीं आया, क्योंकि जोखिम किसी ने लिया नहीं, किसी ने उठाया नहीं, और जिसने भी उठाया वो उनके व्यक्तित्व के टुकड़ों टुकड़ों को उठाया। समग्रता में गांधी को 3 घंटे में समेटने का साहस अथवा दुस्साहस कोई फिल्म निर्माता कर नहीं पाया, और मुझे लगता है कि इसका एक अध्ययन जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि अभी तो बायोपिक का जमाना, अभी तो मैरी कॉम से लेके हर कोई बायोपिक में ही चल रहे हैं, और जब से छोटी कहानियों, मतलब छोटे शहरों की कहानियों का दौर हिंदी फिल्मों में आया, तब से काफी सारे बायोपिक बन रहे हैं। तो वो दौर जब गांधी का था तो उस समय मुझे लगता है कि इतनी खराब फिल्में आ रही थी और वो इतनी हिट हो रही थी कि लोगों को पता नहीं, इसका अध्ययन होना चाहिए। मेरी समझ में यही लगता है कि सीधा सीधा अर्थशास्त्र है कि निवेश करोगे तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा। हालांकि आप बिल्कुल सही करें कि गांधी के निधन के बाद उन पे फिल्म बनती तो हो सकता है। इस देश ने तो प्रधानमंत्रियों के मृत्यु के बाद 400 सीटें दे दी किसी पार्टी विशेष को, तो हो सकता है उस फिल्म को भी बम्पर मिल सकता था। बिल्कुल, ये बात तो सही है। या फिर तुरंत शायद किसी को लगा नहीं होगा, या फिर पूरा कंट्री, एंटायर नेशन शॉक में चले गए होंगे कि अभी क्या करना चाहिए। इसके लिए अध्ययन की जरूरत है, मतलब ये 1 घंटे की बातचीत में हम लोग तय नहीं कर सकते कि क्या वजह रही होगी। क्योंकि अगर जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी उनकी छोटी सी बनी थी उसमें भी 5 वर्ष लग गए थे। 1953 में पहली शायद डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी, तो कुछ तो वजह रही होगी कि क्यों लोग इस विषय को उठाना नहीं चाहते थे, या फिल्म जो निदेशक या निर्माता थे उन्हें डर लगता था कि शायद फिल्म बनाएंगे नहीं चलेगी। एक वजह तो नेहरू जी थे, नेहरू जी का सकारात्मक रुख था। मुझे गलत ना समझा जाए कि मैं बार बार इसलिए कहना चाहता हूँ कि नेहरू जी ने कहा था कि गांधी पे फिल्म मत बनाओ। हाँ बिल्कुल, है ना, उन्होंने अपने भाषण में ही दिया था कि गांधी पे फिल्म बनाने की क्षमता वाले लोग इस देश में अभी नहीं है। नेहरू का भाषण ये था, लेकिन ये सकारात्मक था। उनको लगता था कि या तो गांधी के साथ मजाक हो जाएगा, या गांधी की फिल्म में हत्या कर दी जाएगी, या गांधी को महानायक कुछ भी किया जा सकता है। तो ही वॉज नॉट वेरी श्योर कि कैसे बनेगी गांधी की फिल्म, या फिर उनको लगता है कि भगवान के रूप में वो दर्जा न दे दिया जाए। और प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री होता है देश का, कोई चीज न चाहे तो देर तो लगती ही है बनने में। बिल्कुल। और भी कोई अगर सवाल हो किसी का? एक मैं थोड़ा सा क्या विषय से हट के आपसे सवाल करूं, मेरे स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे, किसी भी विषय पे पूछ सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स की ख्वाहिश रही है, चूंकि वो मैथ्स कॉम के स्टूडेंट्स हैं, वो जानना चाहते हैं कि एक अच्छे फिल्म समीक्षक में क्या क्या गुण होने चाहिए। आप तो उस गुण से सराबोर हैं, तो वो जानना चाहते हैं आपसे। पढ़ना चाहिए और सिनेमा देखना चाहिए। और कुछ सवाल अगर हो, मैं क्यों वाया पूछूं, आप लोग खुद पूछ सकते हैं। पीछे भी हमारे ऑडियंस हैं, आपके पास अगर कुछ भी सवाल हो श्री आनंद विजय जी के लिए आप पूछ सकते हैं। सिनेमा में क्या देखें? टेक द माइक, कम ओवर हियर। सर, सिनेमा में क्या देखें, क्योंकि अभी तो बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी आ रही है, बायोपिक पे बेस्ड आ रही है, कुछ ऐसे टॉपिक, ग्राउंड लेवल टॉपिक छूटते जा रहे हैं। आपको क्या पसंद आएगा ये मुझे नहीं पता है। सर, तो मूवी में होता मुझे है तो कि क्राइम पसंद है, बायोपिक पसंद नहीं है।
क्योंकि बायोपिक में हर किसी को देवता बना दिया जाता सर तो अगर फिल्म है। बायोपिक में तो महेंद्र सिंह धोनी की गर्लफ्रेंड जब मरती है तो उसको भी इतना ग्लैमराइज कर दिया गया है, वो कार जब एक्सीडेंट पलट के गिरती है ना, तो तानसेन तोमर जैसा बने तो फिल्म देखनी चाहिए। फिल्म आपको जो फिल्म या किताब, मैं हमेशा से यही कहता हूं, जो अच्छी लगे वही अच्छी होती है। और अगर आप कहानी देखें, कैमरा देखें, एडिटिंग देखें, फिल्म देखें, तो फिल्म मत देखिए, कोर्स कर लीजिए। फिल्म को फिल्म के लिए देखिए, आपको मन लगे तो फिल्म देखिए। अब लीजिए, ये भी खड़े हो गए। मैं बैठे बैठे कर लेता हूँ सवाल, मैं खड़ा हूँ। हाँ, बहरहाल मैं बैठे बैठे ही सवाल कर ले रहा हूँ, बच्चे खड़े होकर अच्छे लगते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि देखो, नेहरू पे भी, सुभाष पे भी और भी कई, भगत सिंह पे भी फिल्में बनी, और भारतीय सिनेमाकारों ने फिल्में बनाई, निर्देशकों ने फिल्में बनाई। गांधी को लेकर के मुश्किल क्या रही कि न भारतीय सिनेमा ने बिल्कुल, भारतीय सिनेमाकारों ने बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं किया गांधी को लेकर के। और अगर जो पहला बायोपिक आता है वो एटनबरो का आता है, जो कि अंग्रेज है, वह ब्रिटिश है। तो मेरा ब्रिटिश होने से कोई एतराज नहीं। तो ये क्या डर था, क्या भय था, या क्या वो अवरोध थे, हो सकते थे? यद्यप लंबी चर्चा में, लेकिन ये मुझे, मेरी जिज्ञासा अभी भी रह गई कि इस इंडियन सिनेमा ने बहुत सारे लोगों की बायोपिक बनाई, कोटनीस की भी बायोग्राफी बनी थी, लेकिन ये क्या है कि नेहरू, गांधी को लेकर के क्यों मुश्किल है? एक तो हम अभी लंबी चर्चा कर चुके हैं इस पे। गांधी पर मुझे लगता है कि उनका जो विराट व्यक्तित्व था, इसके अलावा गांधी टुकड़े टुकड़े में हर फिल्म में थे। मैं लिस्ट बना के लाया हूं 20 फिल्मों की, है ना। मैं वो बता सकता हूं कि गांधी स्वतंत्रता सेनानी के तौर। हाँ, मैं यही जानना चाह रहा था कि वे कुछ फिल्में बताओ जिसमें गांधी का, जो मिंटी ने भी पूछा था, गांधीगिरी और गांधीवादी, तो जो कथा के पार्श्व में गांधी दिखता है, जो उसका गांधीवाद दिखता है, वो कुछ फिल्में जिसका इम्पैक्ट पड़ा हो। सत्य, अहिंसा और प्यार, गांधी जी के मूल तो यही है। एक फिल्म आई थी 1948 में, शहीद। प्यार तो आ ही जाता, प्यार तो सब चीज के आधार में है। प्यार बिना तो सत्य भी नहीं हो सकता, अहिंसा भी नहीं हो सकता। आपका वाला प्यार नहीं, समाज वाला प्यार। दूसरी फिल्म आई थी 1950 में, समाधि, जो मैं सूची बना के लाया हूं आज। समाधि में भी गांधी जी हैं। नायक बोस को पूछता है, लेकिन साथ साथ गांधी जी भी चलते रहते हैं एकदम, क्योंकि नायक जब जीत के जाता है तो गांधी की मूर्ति को ही प्रणाम करता है। पूरा संघर्ष बोस से प्रभावित है, लेकिन जब विजय होता है, जब विजय होती है उसकी, तो गांधी की मूर्ति को जाके प्रणाम करता है। एक और फिल्म आई थी जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूं 54 में, जागृति। जागृति में भी वैसा है। राही फिल्म आई थी जिसमें महिला पर अत्याचार होता है, 1953 में आई थी। महबूब खान साहब की फिल्म आई थी 1945 में, अगर आप देखें, हुमायूं, बेहतरीन फिल्म है। हुमायूं में भी आपको गांधी दिख जाएंगे। हालांकि महबूब खान साहब के विचारधारा से मेरी बिल्कुल सहमति नहीं है, क्योंकि उनकी फिल्म शुरू ही होती है जिसमें कचिया और हथौड़ा दिखाया जाता है। फर्स्ट फ्रेम उनकी फिल्म का आता है, कचिया, हथौड़ा और एम लिखा होता है उसमें। तो वो स्पष्ट कर देते हैं कि वो किधर जाने वाले हैं। बावजूद इसके, उसमें महबूब खान साहब ने गांधी के बहुत हिस्से को जिया है, जबकि वो एक पीरियड फिल्म जैसी थी जिसमें औरंगजेब भी थे, जिसमें अकबर भी थे, हुमायूं भी थे, ये सब लोग थे। उस फिल्म में भी गांधी दिखाई देते हैं हमको। बाद में क्या हुआ गांधी के साथ, अब मैं अनी शंकर जी को हो सकता आपत्ति हो जाए इस पर, क्योंकि गांधी का कम्युनिस्टों से भी थोड़ा विरोध रहा। गांधी कई बार कम्युनिस्टों के खिलाफ उन्होंने हरिजन में बहुत लिखा,
वो कम्युनिस्टों ने जब भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था तो गांधी जी भी खफा हो गए थे उस समय। तब भी हरिजन में किसी का लेख छपा था जिसमें ये कहा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने वाले कम्युनिस्टों पर लोग छतों से खौलता पानी फेंक देते थे। ऐसी चीजें बहुत सारी थी। और जब गांधी जी का निधन होता है 50 में, उसके बाद कम्युनिज्म के रोमांटिसिज्म का दौर शुरू होता है। मुझे नहीं मालूम कि दोनों में कोई रिश्ता है या नहीं है। ये अध्ययन का विषय हो सकता है कि क्या एक खास विचारधारा ने अपने प्राबल्य के दबाव में लेकर गांधी के साथ उनकी फिल्म नहीं बनाई या उसकी अनदेखी की। मैं बिल्कुल जजमेंटल नहीं हूं क्योंकि मेरा अध्ययन इस बारे में कम है। मैं कोशिश कर रहा हूं इस पर अध्ययन करने के लिए कि क्या समाजवादी, वामपंथी और इस विचारधारा का असर कुछ ऐसा पड़ा जिससे गांधी हाशिए पे चले गए। क्या ये उनका एक तरीके का प्रतिरोध था गांधी से? पता नहीं, अभी इस पे वक्त लगेगा। हो सकता है अगले पुस्तक मेले में मैं आऊं तो इस विषय पर आपसे बेहतर बातचीत कर सकूं। लेकिन एक और फिल्म थी मदर इंडिया। मदर इंडिया आपने काफी बार देखी होगी, आप ही के जमाने की फिल्म थी वो। तो उस फिल्म में भी गांधी लगातार दिखाई देते हैं। जब सूदखोर से झगड़ा होता है या कृषक से झगड़ा होता है, महाजन से झगड़ा होता है, तो गांधी फिल्मों में रहे लेकिन एक नायक के तौर पर नहीं रहे। तो इसके लिए बहुत और वामपंथ और सिनेमा का तो बैर ही रहा है। आपको मालूम ही है कि नाचने गाने वालों की विधा तक कहा गया। इस वजह मार्क्सवाद का नाम लेते माइक क्यों कमजोर हो जाता है यार? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये साजिश हो सकती है आप लोगों की। बहरहाल मैं ये कह रहा हूं कि मार्क्सवाद या उससे क्या कोई परहेज नहीं, गांधी से किसी को कोई परहेज, सिनेमा वालों को क्या परहेज था जो इंडियन सिनेमा ने नहीं कोई हस्तक्षेप किया। एक महबूब को लेकर के हम बात नहीं करते, लेकिन पूरा सिनेमा कॉमर्शियल सिनेमा रहा है, इंडियन सिनेमा। सर महबूब तो एक उदाहरण दिया मैंने, अगर आप देखें तो उस महबूब का नया दौर भी एक नया हस्तक्षेप है। वो एक पूरा जो है वो पूरा दौर, चाहे साहित्य, संस्कृति, सिनेमा, मैं इसीलिए मैंने कहा कि मैं जजमेंटल नहीं हूं। मैंने एक संकेत मुझे इसका मिलता है जिस पर अध्ययन की जरूरत है। मेरा सिर्फ आशय यही था, मेरे मन में ये प्रश्न अटका हुआ है और हम सब लोगों को इसमें विमर्श करते रहना चाहिए कि वो क्या कारण रहे होंगे कि उस वक्फे में कोई इंडियन सिनेमाकार जो है वो उसके लिए उद्धत नहीं होता है। एक कारण फूड फॉर थॉट दिया ना मैंने, या तो आप इसको खारिज कर दीजिए या इस पर विमर्श करिए। चलिए, ये एक विमर्श का एक और मुद्दा हो सकता है। शुक्रिया। या फिर ये भी वजह रही होगी कि अगर गांधी पे लोग डरते होंगे। एक तो धन था ही कि भाई बॉक्स ऑफिस हिट करना होगा। दूसरी वजह रही होगी कि शायद वो उसके जो ये विशाल व्यक्तित्व था उसके साथ जस्टिस ना कर पाए। ये भी डर शायद रहा होगा मेरी समझ से। लेकिन हाँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंक्लूड कि हाँ भाई यही वजह है। लेकिन हम लोग बस एक वी कैन ओनली गेस। मैं 3 संकेत दिया। हाँ। 3 पे जरूरत है। मैंने 3 संकेत दिए: विचारधारा का प्राबल्य, धन की कमी, गांधी का विराट व्यक्तित्व और नेहरू जी की गांधी को लेके एक खास प्रकार का लगाव, जिसमें वो ये कह जाते हैं कि गांधी पर फिल्म बनाने के लिए कोई सक्षम नहीं है। इन 4 बिंदुओं पर मेरे ख्याल से काम करने की जरूरत है और सिनेमा को गंभीर अध्येताओं की भी जरूरत है। आप इसमें कुछ सहयोग कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। अनंत जी, एक प्रश्न मेरा भी है। यहाँ अच्छा हाँ। रिचर्ड एटनबरो ने यह साहस दिखाया कि गांधी पर फिल्म बनाए। दुनिया के किसी भी भाषा में गांधी पर फिल्म न बनी हो, लेकिन किसी फिल्म में गांधी किरदार रहा हो, और जाहिर है जब गांधी किरदार होगा तो वो सशक्त किरदार होगा। ऐसा कोई जानकारी, जस्ट एक सामान्य जिज्ञासा है। मैंने अपने वक्तव्य के शुरुआत में ही कहा था, दरअसल मेरा फोटो खींचने में व्यस्त हो गए थे इसलिए आप सुन नहीं पाए। के रूप में मौजूद नहीं, विचार के रूप में मौजूद। गांधी विचार के रूप में। मैंने गांधी को फिल्म का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इसलिए शुरू में कहा था कि ही वॉज नॉट एन हीरो, वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। या फिर जो फिल्में
या फिर जो फिल्में उन पे नहीं बनी हो, चाहे वो लेजेंड ऑफ भगत सिंह हो या फिर सरदार, या ये इन सब फिल्मों में उनकी उपस्थिति थोड़ी बहुत रही है। हर फिल्म में रही है। मैं तो जंजीर, दीवार, त्रिशूल, शोले, काला पत्थर सब उनके में आपको विचार। बात कर सकता हूँ कि सब में उनके विचार हैं। अगर जंजीर का इंस्पेक्टर लड़ाई कर रहा है और उनके साथ वो उनके मुस्लिम अंकल जो है वो उनको सिखा रहे हैं कि झगड़ा मत करो, गांधी है वहाँ। बिल्कुल। मैं तो कुछ कुछ होता है मैं भी आपको गांधी दिखा सकता हूँ। मैं तो सिमरन के साथ भी गांधी दिखा सकता हूँ, क्योंकि गांधी का व्यक्तित्व और कृतित्व इतना बड़ा है कि आप मतलब जिन ढूंढे वो है ना, खड में खड़ में खड़ग खम्भ में, तो गांधी हर जगह मौजूद है फिल्म में। मतलब जहाँ सच की बात हो, जहाँ वर्चू की बात हो, जहाँ अहिंसा की बात हो, तो कहीं ना कहीं वो नजर आ ही जाते हैं, और शायद हर फिल्म में। अब हम लोग एक दूसरे नजरिए से देखेंगे, जैसे उन्होंने कहा कि हमें ढूंढना होगा गांधी कहाँ है, और सच में अगर हम शायद हर फिल्म में सच पे कुछ बात हो ही जाएगी, या फिर अहिंसा पे बात हो जाएगी, क्योंकि कोई भी फैमिली नहीं चाहेगी कि भाई उसके बच्चे अहिंसक हों। तो अगर वो माँ मना करती है कि क्राइम ना करो, तो भी शायद गांधी जी हैं, विचार उनके हैं। इतना तो गांधी ने हमारे समाज को प्रभावित किया ही। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और भी सवाल? एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म श्याम बेनेगल ने भी बनाई है, अगर आप लोगों में से किसी ने देखा हो तो शायद वो देखने लायक है। द मेकिंग ऑफ महात्मा, दैट्स वंडरफुल। अगर आप जो नहीं देखे हैं, देखना चाहिए इस डॉक्यूमेंट्री को। और कुछ सवाल? मुझे लगता है वहाँ से हाथ उठ रहा है, कम फॉरवर्ड, इधर आ जाए। सर, हमने बहुत बार सुना गांधीवाद और गांधीगिरी, तो आपके नजरिए से गांधीवाद में गांधी जी कैसे रहे होंगे और गांधीगिरी में उनका लोग कैसे उनको देख रहे होंगे? गांधीगिरी तो फिल्मों में ही देखा है मैंने, राजू हिरानी से पूछना पड़ेगा। मतलब गांधीगिरी तो मुंबईया गांधीवाद है। तो दोनों में क्या शब्द अंतर बदल है? गए। दोनों में अंतर क्या है, गांधीवाद गांधीगिरी? एक बॉलीवुड का शब्द है, वही अंतर है जो एक बॉलीवुड के किसी मतलब तत्काल मुझे कुछ ध्यान में नहीं आ रहा, और जो ध्यान में आ रहा है वो बोलना उचित नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। वही बातचीत के क्रम में बता दूंगा। वही मतलब जो आपकी भाषा और मुंबईया भाषा में फर्क है, वही गांधीवाद और गांधीगिरी में फर्क है। या फिर ऐसा भी होता होगा कि गांधीवाद सुनने से थोड़ा सा ज्यादा लॉफ्टी वो फील होता है, जैसे गांधीगिरी करने नहीं, में- जैसे आप यहाँ किसी को कहते हैं गुंडा है, वहां कहते हैं मवाली है, तो यही फर्क है, यही बात। Acceptance में नए जनरेशन के एक्सेप्टेंस की बात जाती है कि गिरी से उनका ज्यादा जुड़ जाते हैं, अगर बात करना जाए तो। ये ना, मैं इससे थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि नए जनरेशन बहुत हल्की चीजों को पसंद करते हैं। ये कह के हम दरअसल नई जनरेशन का अपमान करते हैं। कई अखबारों में हम देखते हैं कि हिंदी अंग्रेजी मिक्स करके लिख दो, और वो बोलना नए जनरेशन को बहुत पसंद आता है। मैं तो हर किसी से कहता हूं कि कोई ऐसा अध्ययन हो तो हमें दिखा दो कि न्यू जनरेशन हिंदी अंग्रेजी मिक्स पढ़ना चाहती है। दरअसल हम जब नए जनरेशन के बारे में इस तरह की हल्की बात करते हैं तो हम उनकी क्षमताओं को कम करके आंकते हैं। हमें लगता है कि ना उनको हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है, लिहाजा अपनी कमी को उन पे लाद दो कि ये तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि अंग्रेजी में हेडिंग हो किसी अखबार का। और ये यूथ पसंद करता है, ये यूथ पसंद करता है। ये चार शब्दों के आधार पर जो मन हो कर लो। दरअसल आप उस यूथ का अपमान कर रहे होते हैं जब आप ये कहते हैं कि उसको इस तरह की भाषा या इस तरह की चीज पसंद है। हाँ, मुझे लगता है कि माइक्रोफोन या एक सवाल है, आप माइक पे माइक लेके सवाल पूछिए। नमस्कार आप दोनों को। सर, मेरा सवाल है कि आपने कहा गांधी सिनेमा को बुराई के रूप में देखते थे, तो आपको क्या लगता है कि जिन वजहों से गांधी सिनेमा को बुराई के रूप में देखते थे, तो भारतीय सिनेमा के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो अब तक क्या सफर तय किया भारतीय सिनेमा में, क्या उनमें बदलाव आए हैं गांधी के नजरिए से? मतलब जिन वजहों से उन बुराइयों को देखते थे, क्या कुछ उनमें बदलाव आए हैं या फिर वैसा ही है जिन वजहों से गांधी इनमें बुराइयां देखते थे? दोस्त मेरे, सिनेमा तो और खुल गया और हमारा समाज भी खुल गया। हमारे समाज में जिन चीजों को लेके वर्जनाएं थी वो वर्जनाएं समाप्त हो गई। जिन चीजों को लेकर हम सोचते थे, आज अगर आप फारसी थिएटर देखोगे तो उसकी नायिका के साथ भागने का सोच सकते हो।
लेकिन जब पारसी थिएटर का आगमन भारत में हुआ था तो ऐसे बहुत सारे किस्से हुए थे और गांधी की राय इन्हीं चीजों से बनी थी। मैंने पहले भी कहा था आपको। तो सिनेमा में काफी बदलाव आ रहे हैं। पहले प्यार मोहब्बत होता था तो दो फूल टकराते थे, है ना। रेप का सीन दिखाना होता था तो एक छिपकली एक कीड़े को खा जाती थी। इस तरह के प्रतीकों में दिखाया जाता था। अब सब सामान्य चीजें हो गई हैं। वो अपराध को अपराध की तरह से दिखाया जा रहा है। तो बदलाव तो हो ही रहे हैं, खुल रहा है, हर चीज खुल रहा है। जैसे हमारा आपका दिमाग खुल रहा है वैसे सिनेमा का दिमाग भी खुल रहा है। बातचीत का दौर, बस एक सवाल ले सकते हैं क्योंकि समय हमारा समाप्त होने को चला है, तो बस एक सवाल। मेरा एक सवाल ये है कि वामपंथी विचारधारा की बातें अखबारों एवं टीवी मीडिया में बहुत आसानी से प्रस्तुत की जाती हैं, दक्षिणपंथी विचारधारा को क्यों दबाया जाता है? अब कहाँ दबा रहा है सर? अब तो आप ही दबा रहे हो उसको। अब कहाँ? परिदृश्य बदल गया मीडिया का भी, नहीं बदला। आप 9 से 11 बजे टीवी देख लीजिए, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा सर। ऐसा हो चला है कि जब सच में सवाल उधर से ऑडियंस की तरफ से आने शुरू हुए और हमें ये इशारा मिलता है कि अब हमें बातचीत कम बंद करनी होगी और आपसे फिर से मिलने की हमारी चाहत होगी। हमारे जो पुस्तक प्रेमी हैं उनकी भी चाहत रहेगी अगले पुस्तक मेले में आप हमारे पास आए। हाँ, मैं भी मैम ये चाहूंगा कि अगली बार जब पुस्तक मेले में बात करें तो गांधी पर फिल्म न बनने में मार्क्सवाद का क्या योगदान रहा, इस पर एक अध्ययन के साथ मैं बात करूंगा। अभी सामने में अनीस जी बैठे हैं चुपचाप, और बिल्कुल अगर ये विषय स्वीकार्य हो तो फिर हम लोग इस पर थोड़ी सा करेंगे कि मुझे किस विषय पे काम करना है। इतनी अभिव्यक्ति की आजादी तो अभी बची हुई है कि मुझे क्या लिखना है ये कोई तय न कर सकते। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारी हमें मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।